सबसे ताकतवर इंसान साइतामा की कहानी का कोई लिमिट नहीं है। मिरेकल जैसा कॉन्सेप्ट भी यहाँ सामने आता है। अगर कोई पूछे कि ये मिरेकल है क्या, तो जिन्होंने वन पंच मैन का चैप्टर 213 पढ़ा है उन्हें अंदाजा होगा। शुरुआत में गारो ने साइतामा की फाइटिंग स्टाइल को कॉपी किया था। दोनों का पावर लेवल उस टाइम लगभग बराबर था। इसी वजह से उनकी टक्कर जेन्युइन लगी। इससे एक सवाल क्लियर हो जाता है, क्यों साइतामा का सीरियस पंच गारो पर असर नहीं कर पाया और क्यों गारो का सीरियस पंच उसे चोट पहुंचा सका। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, साइतामा की ग्रोथ स्पीड गारो से कई गुना ज्यादा तेज रही। आखिरकार साइतामा उस लेवल तक पहुंच गया जहां एक छींक स्नीज से उसने जुपिटर का आधा हिस्सा उड़ा दिया। जब साइतामा का चेहरा बदलकर आज वाला फेमिलियर प्लेन फेस बन गया, ग्रोथ थोड़ी धीमी लगने लगी। मतलब ये कि उसकी पावर को बढ़ने के लिए कुछ खास कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। असल में साइतामा की ग्रोथ को समझने के लिए एक चीज याद रखनी होगी। ओरिजिनल ऑडियो ड्रामा में ये क्लियर किया गया था कि आज का साइतामा कल वाले साइतामा को आसानी से हरा सकता है। यानी बिना किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के भी वो ग्रो कर रहा है, बस पेस थोड़ा स्लो रहता है। एक साइड स्टोरी में ये भी दिखाया गया कि जब उसके पास अभी हेयर थे तब भी उसकी स्ट्रेंथ जबरदस्त इंक्रीज हुई थी। उसने खुद कहा था कि हीरो बनकर जब लोग उसे जेन्युइनली थैंक्स करते थे तब उसे अपनी असली वैल्यू का एहसास होता था। वही जॉय और एक्साइटमेंट उसे नेक्स्ट फाइट के लिए मोटिवेशन देते थे। और जब गारो के साथ उसकी फाइट हुई तो उसने ये भी कहा, आखिर मुझे कोई ऐसा ओपोनेंट मिला जिससे मैं पूरी तरह लड़ सकूं। इससे साफ है कि इमोशंस, चाहे हैप्पीनेस हो या एंगर, उसकी पावर को बूस्ट कर देते हैं। साइड स्टोरीज में ये भी दिखाया गया कि इंटेंस ट्रेनिंग और फाइट्स के दौरान उसके बॉडी में छोटे छोटे फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे एक बार उसकी कैविटी वाली टूथ फाइट में टूट गई और उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ अचानक बहुत बढ़ गई। चैप्टर 213 में भी हमने देखा कि जब उसकी कॉस्ट्यूम टूट गई तो उसने कहा कि पेट थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर वहीं से निकला उसका सीरियस स्नीज और सीरियस फार्ट वाला सीन। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि हर बार उसकी पावर इवॉल्व होती है, बॉडी भी किसी तरह ट्रांसफॉर्म होती है। आखिर में जब उसका फेस परमानेंटली साइतामा फेस बन गया तो ये ग्रोथ का कंप्लीट होने का सिंबल था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आज का साइतामा शायद अल्टीमेट नहीं है, लेकिन साइतामा हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। किसी की भी ग्रोथ स्पीड उसकी बराबरी नहीं कर सकती। वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस ही रहेगा। दूसरी बात, गॉड की ताकत। गॉड की पावर्स के बारे में हमने पहले भी काफी कुछ देखा है। उसमें से एक है लाइट ऑर्ब की शक्ति और दूसरी है डिस्ट्रक्टिव रेस की ताकत। जिनके पास इम्यूनिटी नहीं है वो गॉड के सामने खड़े तक नहीं रह सकते। नए चैप्टर में गारो ने सजेस्ट किया कि साइतामा उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर ले। गारो के मुताबिक उसकी करंट स्ट्रेंथ सीधे सीधे गॉड की दी हुई शक्ति है। फिर भी उसने माना कि वो अभी तक अपने आइडियल पंच को हासिल नहीं कर पाया है। असल में उसका एम था कि साइतामा गॉड की ताकत को रेप्लिकेट करे। जब गारो ने दोनों हाथ छाती के सामने लाकर एक गोल सर्कल बनाया तो साइतामा ने भी उसी की तरह कॉपी किया। लेकिन हुआ ये कि टाइम अचानक रिवर्स हो गया। असल में साइतामा ने गारो के मूव्स नहीं बल्कि उसके अंदर छुपी गॉड पावर यानी यूनिवर्स की फ्लो एनर्जी को इमिटेट किया था और इसी वजह से उसका प्रभाव गॉड से भी ज्यादा लेवल पर गया, जिसका नतीजा था टाइम रिवर्सल। यानी अब ये कंफर्म हो चुका है कि गॉड के पास टाइम रिवर्स करने की एबिलिटी मौजूद है। तो सवाल ये उठता है, क्या फ्यूचर में ट्रैवल करना भी पॉसिबल है या फिर पैरेलल वर्ल्ड्स में जाना? इनका जवाब शायद तभी मिलेगा जब गॉड खुद सामने आएगा। तीसरी बात, फ्यूचर साइतामा और उसका अंत। अब एक और पॉइंट क्लियर होता है, साइतामा पहले ही टाइम रिवर्सल कर चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि फ्यूचर वाला साइतामा अब एग्जिस्ट नहीं करता? हमने देखा कि जब फ्यूचर साइतामा उस टाइम पर पहुंचा जहां गारो हीरोज के सामने खड़ा था तो उसने एक पंच में गारो को खत्म कर दिया। इसके साथ ही गॉड की ताकत भी गायब हो गई। लेकिन उसी वक्त फ्यूचर वाला साइतामा प्रेजेंट साइतामा के साथ मर्ज हो गया। शायद ये टाइम लॉस की वजह से हुआ, क्योंकि एक ही स्पेस में दो साइतामा एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मर्ज के बाद साइतामा पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। हाथ में उसे जीनोस का कोर मिला पर समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। लगता है फ्यूचर वाली फाइट की पूरी यादें मिट चुकी थी। यानी कुछ मिनटों तक उसने गॉड लेवल पावर हासिल की, लेकिन मर्ज होते ही वो गायब हो गई। उसके हाथ में कोर था, कपड़े फटे हुए थे और हम फ्यूचर साइतामा की हल्की सी छवि भी देख सकते थे। मतलब इस अर्थ में फ्यूचर वाला साइतामा वाकई मर चुका था। अब सवाल है, प्रेजेंट साइतामा के पास क्या पावर बची है? उसके पास अभी भी टाइम रिवर्सल की एबिलिटी है। मतलब अगर वो फिर से गारो की टेक्निक कॉपी करे तो दोबारा टाइम रिवर्स कर सकता है। यही चीज पूरे सिस्टम को उलझा देती है। तो साफ है कि प्रेजेंट साइतामा फ्यूचर वाले पावर लेवल पर नहीं पहुंचा। टाइम रिवर्सल में एक और चीज हुई, जेनोस का कोर भी रिवर्स हुआ। असल में जेनोस का कोर गायब नहीं हुआ, क्योंकि इस टाइमलाइन वाला जेनोस अब भी जिंदा है। यानी उसकी बॉडी के अंदर पहले से एक कोर है और साइतामा के हाथ में भी एक कोर मौजूद है। इस तरह एक ही स्पेस में दो जेनोस के कोर आ गए, जो क्लियरली टाइम स्पेस रूल्स के खिलाफ है। आगे जाकर ये कोर गायब होगा या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। चैप्टर 213 के एंड तक दोनों कोर्स अभी भी मौजूद थे। कई लोग मानते हैं कि यही डुप्लीकेट कोर जेनोस की फ्यूचर ग्रोथ का कारण बनेगा, लेकिन ये भी टाइम रूल्स को तोड़ देता है। ये पहली बार है
जब वन पंच मैन की कहानी में टाइम रिवर्सल को इतना डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है, इससे आगे की कहानी में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज खुल सकती हैं। अब एक और सवाल, क्यों जेनोस का कोर बच गया लेकिन फ्यूचर वाला साइतामा पूरी तरह मर्ज हो गया? शायद क्योंकि कोर एक अलग एंटिटी है जबकि साइतामा ह्यूमन बॉडी है। चौथा पॉइंट, रेडिएशन और उसका असर। फाइट के दौरान गारो ने पहले ही रेज रिलीज कर दी थी। टाइम टनल से निकलते वक्त किस पॉइंट पर आना है, ये फैसला साइतामा ने खुद लिया। उसने वो मोमेंट चुना जब गारो रूइंस पर खड़ा था। असल में उस टाइम तक गारो न्यूक्लियर फिशन सर्कल और गैमा रे बर्स्ट यूज कर चुका था, जिससे धरती पर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गई थी। भले ही साइतामा ने उसे हरा दिया और गॉड की शक्ति वैनिश हो गई, लेकिन हीरोज के बॉडीज रेडिएशन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। शायद वो डोज इतनी ज्यादा ना हो कि जान ले सके, लेकिन असर जरूर पड़ा। इसलिए आगे चलकर ब्लास्ट और उसकी टीम का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उनके बॉडीज में एंटीबॉडीज हैं। शायद उनका मिशन होगा हीरोज और इंसानों को रेडिएशन से बचाना। आने वाले चैप्टर्स में यह भी हो सकता है कि कई हीरोज रिकवरी के बाद गारो को पूरी तरह खत्म करने की मांग करें। लेकिन असली ट्विस्ट यही है कि ओरिजिनल स्टोरी में साइतामा ने कई शॉकिंग बातें कही थीं। अब प्रेजेंट वाला साइतामा अगर फ्यूचर की फाइट को याद ही नहीं रखता तो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर गारो ने सच में धरती के सब लोगों को मार डाला था। यहाँ तक कि बीजी बियर भी मर गया था। भले ही अंत में उसी गारो की वजह से साइतामा को टाइम ट्रैवल का मौका मिला, लेकिन उसके पाप मिटे नहीं। यही वजह है कि फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं रीमेक वर्जन में मुराता इसे कैसे हैंडल करेंगे।